नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आज आपके साथ एक बेहतरीन डिस्कशन के लिए आया हूँ। जरूरी डिस्कशन, जरूरी चर्चा इस बात की है कि चूंकि आपको पता है एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। 1 से लेकर 19 जनवरी के बीच में हमारे एग्ज़ाम परफॉर्म होंगे, हमको एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये जो पीरियड है ये है फ्रस्ट्रेशन बढ़ने का, एंग्जाइटी बढ़ने का, स्ट्रेस बढ़ने का। ठीक है, इस समय दिमाग जो है वो थोड़ा सा स्थिर कम रह पाता है, हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। हमको लगता है यार बचे हुए अब इस 1 महीने में, 28 दिन में, 26 दिन में, सबका तो अलग अलग डेट पर पड़ेगा, क्या ऐसा करें कि एग्जाम में हम बेहतर कर पाए, क्या ऐसा करें कि एग्जाम में हमारा रिजल्ट बेहतर हो और हम अपनी मनचाही सफलता अर्जित कर लें, इस एग्जाम को क्वालिफाई करें, आगे के जीवन में बढ़ जाए, आगे की तैयारियों में बढ़ जाए। आज उसी पर चर्चा करना है कि अंतिम 30 दिनों की क्या रणनीति होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट आपकी, कि आप इस एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें और अपना डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर सकें। उसी पर बात करेंगे कि मैं 30 दिन का ड्यूरेशन लेकर चल रहा हूँ। लास्ट 30 डेज में हमारी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, किन किन चीजों पर हम काम कर सकते हैं। तो सेशन में अंतिम तक बने रहिए, एक बेहतरीन जानकारी आप तक पहुंचेगी और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आए। जानकारी पसंद आएगी तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो बात एक पॉजिटिव थॉट से कि कड़ी मेहनत शायद आपको वहां पहुंचा दे जहां किस्मत आपको न पहुंचा। शायद नहीं, ये फैक्ट है। मेहनत करने वाले लोग हमेशा उस मंजिल के बियॉन्ड चले जाते हैं जहां किस्मत वालों को पहुंचना होता है, लेकिन वो अपने किस्मत के भरोसे बैठने के कारण नहीं पहुंच पाते। अगर आपको अपनी सफलता चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट की हैं सफलता के। जिसने जितनी जल्दी इसको समझा उतना ही जल्दी उसने सफलता का स्वाद चखा। तो आप भी जितनी जल्दी अपने आप को डेडिकेट कर लेंगे, अपनी इस लड़ाई में अपने आप को समर्पित कर देंगे, उतना ही बेहतर रिजल्ट आप रिस्पॉन्ड करेंगे, उतना ही बेहतर रिजल्ट आप प्रोड्यूस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसमें कोई भी कमी इस बार नहीं छोड़ेंगे। चलिए, मैं कुछ स्ट्रैटेजी की बात करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहला जो है वो है अपने सिलेबस की बेहतर समझ। अब देखिए, ये तो बट ऑब्वियस फैक्ट है कि आप इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने अपना पूरा सिलेबस समझ रखा है। अब यहाँ सिलेबस की समझ से मतलब है कि अब समय आ गया है अब अपने सिलेबस को कन्फाइन करने का, अपने सिलेबस को कंसाइज करने का। किन चीजों पर ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, उन फैक्टर्स को, उन पॉइंट्स को आप रिकॉग्नाइज करें, उन पर ज्यादा काम करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो ये करना है। ठीक है, और ये आप नो डाउट पहले से कर भी रहे होंगे, अंतिम चरण में होगा, क्योंकि आप अंतिम दिनों का वेट तो नहीं कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं किया है तो सबसे पहले ये कर डालिए। उसके बाद फिर आ जाइए आप किस पर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर टाइम मैनेजमेंट पर। सबसे बड़ा खेल यही होता है। जैसे ही समय कम होने लगता है, हमको लगता है इतनी चीजें पढ़नी है, टाइम कैसे मैनेज होगा। करना तो आपको ही पड़ेगा, टाइम टेबल तो आपको ही बनाना पड़ेगा। अब इसीलिए मैंने पहले स्टेप में बताया कि आप पहले डिसाइड करिए कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उन पर हमको समय ज्यादा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक टाइम टेबल बनाइए। और टाइम टेबल की एक खासियत होती है, टाइम टेबल घंटे में बंद कर खाली नहीं बनता है कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है तो 10, अब आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा 10 घंटे में क्या पढ़ना है। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, टारगेट स्टडी करनी है कि ये इतनी देर में तैयार हो जाएगा, इसको इतनी देर में प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तब आपकी पढ़ाई जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव होगी, तब आपकी पढ़ाई जो है वो एक लक्ष्य तक पहुंचेगी। तो समय तो बनाइए ही, टाइम तो रखिए कि मुझे सुबह 6 से लेकर 8 तक ये विषय पढ़ना है, लेकिन इस विषय में क्या पढ़ना है, यानी हर दिन का तय होना चाहिए। आज ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, आज इतने चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे, और वो जब तक प्रिपेयर नहीं हो जाएंगे तब तक घड़ी की तरफ निगाह नहीं जानी चाहिए। क्योंकि कई बार होता है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, अगर आप सिर्फ घंटे में बंद कर काम करते हैं तो जितनी देर का आपने समय निश्चित किया उतनी देर में कम से कम 200 बार आप घड़ी की तरफ देखते हैं। इसका मतलब है आपका कंसंट्रेशन काम से ज्यादा घड़ी पर है, समय पर। इसलिए टारगेट दीजिए अपने आप को, इतनी देर में ये काम कंप्लीट करना है, यानी आज ये चैप्टर मुझे प्रिपेयर हो जाना चाहिए। और उस प्रिपरेशन में उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन, उसका स्टडी, उसका रिवीजन और उससे रिलेटेड प्रश्न, ये तीनों चीजें टारगेट में रखिए, तब उसका बेहतर रिजल्ट आएगा। और ये नियमित करिए, डेली करिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन करके फिर 4 दिन बारात में घूम रहे हैं, ये काम नहीं करना है।
डेली सबसे पहले मेरी पढ़ाई, उसके बाद बाकी का। स्टूडेंट लाइफ में जो स्वार्थी नहीं वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। स्वार्थी का मतलब ये नहीं कि सामने कोई मर रहा है मैं पानी भी ना दूं। स्वार्थी का मतलब ये है कि पहले मेरा काम होना चाहिए, पहले मेरी पढ़ाई होनी चाहिए, उसके बाद बाकी काम होगा। और जिसने ये जीवन में ये नियम अपना लिया वो जल्दी सफल हो जाएगा। उसके बाद आप सामाजिक बनिए, पूरे जीवन बनिए, समाज को ही निभाना है। लेकिन अभी आप अपने को निभाइए, पहले अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आएंगे स्टडी नोट्स और मटेरियल। आपने नो डाउट स्टडी नोट्स और मटेरियल इकट्ठा कर लिया होगा। अब उसको कंसाइज करने का वक्त आ गया, ठीक है। अब उसको कंसाइज करिए कि कौन सी चीज है जिसको कम समय में पढ़ा जा सकता है। छोटे छोटे नोट्स बनाए जा सकते हैं, पढ़ने के दौरान उसको रिवाइज, जो भी स्टडी नोट्स आपका है, जो भी स्टडी मटेरियल है, उसको गो थ्रू हो लीजिए, एक बार रिवाइज करते रहे। और रिवाइज करने के साथ साथ और सबसे बड़ी बात ये भी ध्यान रखना कि ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल का ही इस्तेमाल करिए। मार्केट में 1000 किताबें हैं, सब पढ़ने लायक नहीं होती, तो जो ऑथेंटिक है उन्हीं के चक्कर में पढ़िए, सबके चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। स्टडी नोट्स और मटेरियल इकट्ठा करिए और पढ़ते समय छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाइए। ये जो छोटे छोटे नोट्स है ना, ये लास्ट के 1 वीक में बड़े काम आते हैं। शॉर्ट रिवीजन के लिए, कम समय में रिवीजन के लिए, शॉर्ट एंड श्योर रिवीजन के लिए छोटे छोटे नोट्स बड़े काम में आते हैं। तो छोटे छोटे नोट्स बनाइए, आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग करेंगे, लास्ट में रिवीजन के समय ये बहुत काम आते हैं। जो पॉइंट आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो नोट कर लिए ना, पूरी कहानी नोट नहीं करना, पॉइंटर्स बनाते चलिए। लास्ट में 1 वीक जब रह जाता है ना तो बड़ा काम करते हैं। आप सरसरी निगाह से देख लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन फंसा देते हैं। इसलिए अपना स्टडी नोट्स मटेरियल जब आप रीचेक कर रहे हो तो छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाइए। रिवीजन के समय छोटे छोटे पॉइंटर्स जरूर बनाइए। वो लास्ट टाइम में 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन वही काम आने वाले ना, उस लास्ट के 7 दिन में वही बहुत काम आने वाले, उनको जरूर बना लीजिए। इसके अलावा जब आप इतना काम कर रहे हैं तो फिर अब आप डेली एक रूटीन बना लीजिए मॉक टेस्ट देने का, प्रैक्टिस टेस्ट देने का। क्योंकि अपने आप को जानने का, अपने आप को परखने का और अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार करने का, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं होता कि आप प्रैक्टिस करें। आप कहावत सुने हैं, फ्रांसिस बेकन साहब का एक एस्से है ऑफ स्टडीज, उसमें एक लाइन आती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। हिंदी में भी आपने पढ़ा है, जो अभ्यास करेगा वही बेहतर होगा। आप देखते बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने फील्ड में बहुत सफल हो जाते हैं, कुछ लोग उन्हीं के साथ चलते हैं लेकिन बहुत पीछे छूट जाते हैं। सारा खेल प्रैक्टिस का है। जो जितना बढ़िया अभ्यास करता रहा उतना ही आगे गया, और जिसने सिर्फ कंटेंट पर भरोसा किया वो वहीं रुक गया। कंटेंट एक समय के बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां से प्रैक्टिकलिटी शुरू होती है, और वो प्रैक्टिकलिटी कौन देता है? अभ्यास, प्रैक्टिस। क्वेश्चन किस तरीके के बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से घुमाकर पूछे जा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल अप्रोच तभी आएगा जब आप लगातार प्रैक्टिस, क्विजेस, मॉक टेस्ट देते रहेंगे तब। तो इसको अपनी डेली दिनचर्या में शामिल करिए जरूर। मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए। इसके अलावा जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको जरूर करिए, पुराने साल के जो प्रश्न है उनको जरूर करिए। ये आपको स्टेबिलिटी देंगे, आपके एक तो आपके दोषों को, आपकी कमियों को सुधारने में हेल्प करेंगे। अच्छा, मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट देते समय एक चीज का ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कि आपने सपोज ना, मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन का एक सेट सॉल्व किया, 50 क्वेश्चन में आपके 40 क्वेश्चन सही हो गए, तो ये तो बड़ा बढ़िया स्कोर। आपको लगेगा यार 40 क्वेश्चन सही है। सही नहीं है दोस्त, सही तो दूसरी चीज है। ये जो 10 गलत है ये क्यों गलत है? अब इन 10 को एनालाइज करिए, कौन से चैप्टर से आए थे, कैसे क्वेश्चन थे, क्या गलती मैंने की। क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि जो 40 आपने सॉल्व किया है वहीं से एग्जाम में हो सकता है ये जो 10 गलत हुए यहां से कोई क्वेश्चन आ जाए तो मेरा गलत हो जाएगा। एनालिसिस सबसे जरूरी है, सेल्फ मॉनिटरिंग सबसे जरूरी है। अगर आप सेल्फ मॉनिटरिंग नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आपका सब पढ़ा लिखा बेकार है। सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। अपने आप को परखते रहिए, कहाँ गलती हो रही है, कौन से चैप्टर में गलती हो रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं सही हो रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट में अभी भी उलझ जा रहे हैं। इन चीजों पर फोकस जरूर होना चाहिए अगर आप वास्तव में बेहतर करना चाहते हैं तो। वरना पढ़ के छोड़ दीजिए इस कॉन्फिडेंस में कि एग्जाम में कर लेंगे, तो फिर वो दूसरी चीज है। लेकिन अगर आप वास्तव में करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं एग्जाम में बेहतर हो, तो अपने आप को चैलेंज करिए। अपने आप को चैलेंज करिए कि बेटा देखता हूं तुम ये सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। तब मजा आता है पढ़ने। अपने से लड़ने में जो मजा है ना वो दूसरे से लड़ने में नहीं। अपने से लड़िए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, ठीक है। चलो उसके बाद क्या करेंगे? अब सबसे जरूरी है, अब ये सारी चीज कर रहे होंगे, इसके साथ साथ एंग्जाइटी नहीं पाल लेना है, स्ट्रेस नहीं पाल लेना है, टेंशन नहीं पाल लेना है, अपने आप को फिट भी रखना है। एग्जाम तक तो बेसिकली अपने आप को फिट रखना है, उसके बाद तो 2-4 दिन बुखार भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम तक फिट रखना है।
क्यों फिट रखना है? क्योंकि बहुत अच्छा पढ़े, बहुत अच्छा प्रिपेयर हुए, तबीयत ही सही नहीं, अंदर से बड़ा वीकनेस फील हो रहा है, एग्जाम में बैठ रहे हैं, मन ही नहीं लग रहा है, क्वेश्चन ही प्रॉपर नहीं पढ़ रहे, सब पढ़ा लिखा बेकार हो गया। इसलिए अपने आप को बेहतर रखिए, चाहे प्राणायाम करिए, योग करिए, जो भी आप कर सकते हैं, जिससे भी आप अपने आप को हील कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, वो काम करिए। बस अपने आप को स्वस्थ रखिए, मेंटली भी और फिजिकली भी, दोनों। और न सिर्फ स्वस्थ रखिए बल्कि अपने आप को पॉजिटिव भी रखिए। अपने आसपास ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना लीजिए जो बार बार ये कहते होंगे बड़ा टफ एग्जाम है यार, नहीं हो पाता है, बड़ी मेहनत लगती है, उनको भागो यहाँ से, तुरंत भागो यहाँ से। बिना मेहनत के क्या क्या अचीव हो जाता है? कुछ अचीव होता है? एक सांस खींचने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि फ्री में मिलती है, खींचना पड़ता है तब आता है। ऐसे रोक लो, बिना मेहनत के सांस खींच लोगे क्या? नहीं। जब इतनी छोटी सी चीज जो नेचुरल है, जो फ्री में मिल रहा है, उसके लिए भी मेहनत करना पड़ रहा है उसको प्राप्त करने के लिए, तो ये तो बड़ी सफलता है, ये तो जीवन बदलने वाली सफलता है। इसके लिए मेहनत कौन नहीं करेगा, और क्यों नहीं करेगा? करना है, और मेहनत करने वाला ही सफल होगा, तो मैं मेहनत करूंगा ही करूंगा। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए जो नकारात्मक विचार आपके आसपास फैलाते हैं, और अपने आप को भी उस नकारात्मक विचार से दूर रखिए। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव इंटेंट के साथ एग्जाम हॉल में जाइए। आप बेहतर नहीं कर पाएंगे तो कौन कर पाएगा? आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, ये जानते रहिए। आप सबसे बेहतर हैं, ये दिमाग में रखिए। अगर आपने ईमानदारी से अपनी परीक्षा के लिए प्रिपरेशन की है, पूरे डेडिकेशन डिटर्मिनेशन के साथ अगर आप लगे हैं, तो आपसे बेहतर इस एग्जाम में कोई करके नहीं आएगा क्वेश्चन, ये ध्यान रखिए। कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, अपने ऊपर भरोसा रखिए, आपको आता है। मैटर खाली इतना है कि उस समय दिमाग उलझे ना, और आपको सारी चीजें रिकॉल होती रहें जब आप क्वेश्चन देखें। कई बार एग्जाम में होता है कि हम किसी विचार में उलझ जाते हैं, या दिमाग इतना ज्यादा पचड़े में पड़ जाता है 10 चीजों को देखकर कि वो उन चीजों को याद ही नहीं कर पाता जो हम पढ़े होते। इसलिए पॉजिटिव रहिए, एग्जाम पर फोकस करिए, मछली की आंख देखिए बस, इसके अलावा कुछ मत देखिए। जितने दिन बचे, उसके बाद तो पूरी दुनिया देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये जो बचे हुए 30 दिन है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए देना है। पॉजिटिव रहिए, आप बेहतर करके आएंगे, यकीन मानिए मेरा, बहुत बेहतर एग्जाम आपका होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप एग्जाम के लिए अपने प्रिपेयर हो रहे हैं लास्ट के दिनों में। पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ होकर पढ़ाई करिए, मस्त होकर पढ़ाई करिए। पेपर आपका बेहतर होगा, होगा और होगा ही, कोई और ऑप्शन नहीं है। आप क्वालिफाई करेंगे इस एग्जाम में। बस ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखिए। ठीक है, तो बाकी तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप बताइए, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए, बेस्ट विशेस आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।